हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज से हम लोग एक न्यू सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं फॉर क्लास 10 साइंस सब्जेक्ट। आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कि हम लोग ने एनसीईआरटी पढ़ने लाइन टू लाइन अच्छे से। बिल्कुल अक्टूबर मंथ चल रहा है तो ऑलमोस्ट आपका सिलेबस खत्म हो चुका है। तो हमने क्या करना है कि एक बस अच्छे से रिवाइज करना है, सब कुछ अच्छे से एक रिवीजन करनी है। लाइन टू लाइन रीड करेंगे। कुछ भी आपका छूट गया है या आपको एनसीईआरटी रीड करने में दिक्कत आती है तो इसमें हम लोग रीड करेंगे। सो आपको क्या करना है कि आप अपनी एनसीईआरटी निकालो, पेंसिल लो आप अपनी, और जो भी यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट है, कुछ एक्स्ट्रा है, वो आप नोट डाउन करो। कुछ भी आपको समझ में नहीं आ रहा था तो उसको क्या कर लो, नोट डाउन कर लो एनसीईआरटी में। स्टिकी नोट्स हैं वो चिपका सकते हो आप साइड पे, ठीक है, या उसमें ज़्यादा ही हो जाएगा स्टिकी नोट्स में, तो साइड साइड पे एनसीईआरटी में जगह है, आप वहाँ पे सब कुछ लिख सकते हो। सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे डेट, आज की आप डेट लिखो, ठीक है। आज हम लोग ये चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं तो डेट लिखनी है और अच्छे से इसको स्टार्ट करना है। सब कुछ लाइन टू लाइन, वर्ड टू वर्ड हम लोग रीड करेंगे। ये जो चैप्टर है ये 2 क्लासेस में हम लोग कवर अप करेंगे, ताकि ज़्यादा ऐसा भी ना हो कि ज़्यादा ही हो गया, अच्छे से हो नहीं रहा है चैप्टर। विल सी 2 क्लासेस में फिनिश करेंगे। एक में क्या करेंगे, सारा कवर अप करेंगे बैलेंसिंग तक। फिर केमिकल रिएक्शंस, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, वो दूसरी क्लास में करेंगे। तो हमारे चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। हम होपिंग कि आपको केमिकल रिएक्शन का मतलब पता होगा। नहीं पता तो करते हैं जी, पहले लाइन टू लाइन इसको रीड करते हैं क्या क्या हमें गिवन है इसमें। क्या बोला इन्होंने, कंसिडर द फॉलोइंग सिचुएशंस, डेली लाइफ के कुछ सिचुएशंस दिए हैं, बोला है उनको देखो। और उसमें क्या होता है, जब कब, जब हम लोग ने मिल्क को लेफ्ट, मतलब मिल्क को गर्मियों के टाइम पे दूध को बाहर रख दिया, ठीक है, उसको क्या होगा समर्स में। सबसे पहले ये है, समर्स में क्यों रखा है, वाई समर्स ओनली, विंटर्स में क्यों नहीं, विंटर्स में खराब नहीं होगा दूध, या फिर विंटर्स में जो यहाँ पे समर्स में कोई चेंज होगा वो विंटर्स में नहीं होगा, तो ये ठीक है पहले। फिर बोला आयरन का तवा है, पैन है, नेल है, उसको ह्यूमिड एटमॉस्फेयर में रखना है। कौन सा एटमॉस्फेयर, ह्यूमिड। ग्रेप्स क्या हो जाएंगे, फ्रेगमेंटेड। फूड इज कुक्ड, कुक्ड फूड में ऐसा क्या है, क्या हो जाएगा, ठीक है। फूड डाइजेस्ट हो गया हमारी बॉडी में, हम लोग क्या कर रहे हैं, रेस्पिरेशन, इन सब में क्या हो जाएगा। तो ये सारे एग्जांपल्स किसके, केमिकल रिएक्शन की, ठीक है। अब एनसीईआरटी ने क्या बोला है कि आपने अबव रिएक्शन सिचुएशंस पढ़ी हैं, इसमें क्या हो जाएगा, जो पहले वाली चीज है, ठीक है, ओल्ड जो सब्सटेंस है उसका नेचर, आइडेंटिटी, इनिशियल सब्सटेंस का क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, और वो क्या बन जाएगी, एक बिल्कुल न्यू सब्सटेंस बन जाएगी, ठीक है। फिर वो लोग क्या बोल रहे हैं कि आपने पढ़ा ही होगा, क्या पढ़ा होगा भाई, हमने तो पढ़ा नहीं, पढ़ा है, ठीक है, सबने क्या पढ़ा है, फिजिकल चेंजेस एंड केमिकल चेंजेस प्रीवियस क्लासेस में, 6th क्लास में स्टार्ट हो जाता है। केमिकल चेंजेस क्या हैं, फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं, इरिवर्सिबल, ठीक है, रिवर्सिबल तो आपने पढ़ रखा है, नहीं आपको पता है तो भी एक बार यहाँ पे कर लेते हैं हम, ठीक है। वेन एवर अ केमिकल चेंज अकर्स, इन्होंने बोला है कि जब भी कोई केमिकल चेंज होगा वहां पे हमेशा केमिकल रिएक्शन होगा, ठीक है। You may perhaps be wondering as to what is actually meant by a chemical reaction. अभी आपको क्या होगा कि ऐसा हो रहा होगा मन में कि होता क्या है एक्चुअल में केमिकल रिएक्शन, ठीक है। तो एनसीईआरटी बोल रहे हैं कि हाँ हाँ बताते हैं हम लोग कि क्या होता है अच्छे से, ठीक है। एक एक्टिविटी के थ्रू हम लोग आपको बताते हैं क्या एक्टिविटी करनी है हमें। ओके, सबसे पहले मैं ये बता ही दूं आपको फिजिकल चेंजेस और केमिकल। फिजिकल चेंजेस में क्या होगा कि हमारे पास एक न्यू एक सब्सटेंस है, ठीक है, ए कोई सब्सटेंस थी, उस पर हमने एक फिजिकल चेंज कर दिया, वो बी सब्सटेंस बन गई, बट उसके जो प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है, वो बिल्कुल चेंज, बिल्कुल नहीं, मतलब ऐसे कि 100% चेंज नहीं हुए हैं, कुछ परसेंट चेंज हो गए। जैसे हमारे पास आइस था, उसका हमने क्या बना दिया, वाटर। तो है तो ये वॉट, मतलब क्या है ये, इसके प्रॉपर्टीज थोड़ी ना चेंज हुए हैं, ठीक है। सॉलिड स्टेट से वो क्या आ गया लिक्विड स्टेट में। वाटर के वाटर वेपर्स बना सकते हैं हम लोग, बट उसकी इनिशियल प्रॉपर्टीज हैं जो वो वैसे की वैसे ही हैं। बट केमिकल रिएक्शंस में ऐसा कुछ नहीं होगा।
केमिकल रिएक्शंस में प्रॉपर्टीज बिल्कुल चेंज हो जाएंगी, या केमिकल चेंजेस बोल दो, तो बिल्कुल पता ही नहीं चलेगा हमें कि वो पहले वाली सब्सटेंस है जो वो ए थी, जो जब हमारी क्या बन जाएगी, सब्सटेंस बी बन जाएगी, तो बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा। फॉर एग्जाम्पल खाना बनाना इन्होंने बता ही दिया है, ठीक है। मिल्क से क्या बन जाएगा, ये जो इन्होंने फर्स्ट एग्जाम्पल बोला है, मिल्क की प्रॉपर्टीज कुछ और हैं और कर्ड की प्रॉपर्टीज कुछ और है, ठीक है। दही आपने खाया है बहुत बार, तो दही क्या होता है, दही और दूध जो है सेम होते हैं, वो नहीं जी। अभी चाय हम दूध से बनाते हैं, कर्ड थोड़ी ना उसकी जगह पे यूज करेंगे, ठीक है। तो कर्ड एंड मिल्क आर वेरी डिफरेंट सब्सटेंसेस। हमें क्या, हम लोग क्या है, अगर किसी को नहीं पता है, वैसे तो ऐसा कोई होता ही नहीं जिसको पता ही नहीं है कि दूध से दही बनता है, बट अगर किसी को नहीं पता तो नहीं बंदा गैस कर सकता किससे बनता है, ठीक है, बिकॉज प्रॉपर्टीज आर वेरी डिफरेंट। चलो अब ये करते हैं हम लोग, एक्टिविटी बोल रहा है एक्टिविटी करो। फर्स्ट उसने क्या बोला है कि टीचर की असिस्टेंस में आपको एक्टिविटी करनी है। बेटर होगा अगर स्टूडेंट्स क्या कर ले, आई ग्लासेस वियर कर ले। वाई? एक्टिविटीज के लिए मैंने अलग से वीडियो बनाई है, ठीक है, वो उसमें हम लोग एक्टिविटीज पढ़ेंगे, इसमें नहीं। एक्टिविटीज करेंगे तो बहुत ज्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी, इतनी लंबी वीडियो हमने नहीं बनानी है बेटा जी, ठीक है। वाई पूछना है, आई ग्लासेस क्यों वियर करनी है। फिर बोल रहा है रब करना है हमें किसको, मैग्नीशियम रिबन को विद सैंड पेपर, तो वाई? क्या हम कोई भी रिएक्शन करते हैं, कोई केमिकल रिएक्शन करते हैं तो सारी चीजों को रब करते हैं विद सैंड पेपर पहले रिएक्शन करने से? सारी चीजों को तो नहीं करते, तो इसको क्यों करना है, वाई? फिर बोला है व्हाट डू यू ऑब्जर्व, एंड में आपकी ऑब्जर्वेशन क्या है। इसको अच्छे से नहीं करेंगे, यहाँ पे मैं अच्छे से नहीं करवाऊंगी, ओनली एनसीईआरटी हम लोग रीड करेंगे। तो बोला है क्या ऑब्जर्वेशन होगी कि मैग्नीशियम रिबन है जो वो बर्न करेगा व्हाइट फ्लेम के साथ, और जो एंड में बन जाएगा उसका क्या बन जाएगा, व्हाइट पाउडर। इसका रिएक्शन में लिखवाती हूँ, Mg+O2 गिव्स MgO, ठीक है। इस रिएक्शन को पहले आप लिखो, वैसे तो आपके पास ये हो गई, मतलब बुक में है ये रिएक्शन, ठीक है। बैलेंस भी कर सकते हो, बैलेंसिंग आपको आती होगी सब कुछ। ये जो बनेगा ये व्हाइट कलर का पाउडर बनेगा, इसको बोल सकते हैं व्हाइट ऐश बनेगी इसकी। और ये जो इसका फ्लेम आएगा ना, फ्लेम कौन से कलर का आएगा, व्हाइट कलर का। हमारे पास फ्लेम होते हैं, जैसे हमने कैंडल को बर्न किया, ये मैं इरेज कर दूं एक बार, आप नोट डाउन कर लो, वीडियो को पॉज करके फिर मैं इसको इरेज कर दूं। कैंडल को बर्न कर दिया, ठीक है। इनमें सब में फ्लेम कैसा आता है, ब्लू, ये सॉरी येलो कलर का। और ब्लू कलर का फ्लेम कहाँ पे आता है, जब घर में हमारे एलपीजी बर्न होता है तो ब्लू कलर का फ्लेम आता है। तो इनके फ्लेम का कलर अलग है ना, तो मैग्नीशियम को जब बर्न करेंगे कौन सा फ्लेम आ रहा है, व्हाइट कलर का फ्लेम, ठीक है। फ्लेम मतलब उसकी आग का कौन सा कलर है, ओके। देन बोला दिस पाउडर इज मैग्नीशियम ऑक्साइड, इट इज फॉर्म ड्यू टू द रिएक्शन, रिएक्शन मैंने लिख दिया, वो उन्होंने रिएक्शन बताया है, ओके। आगे उन्होंने क्या बताया है, फ्रॉम अबव 3 एक्टिविटीज, ये 3 एक्टिविटीज है, ये एक्टिविटीज वाली उसमें ही करेंगे क्लास में, इसमें नहीं करेंगे। उन्होंने क्या बोला है कि हमें पता चल गया है कि अगर केमिकल रिएक्शन होगा तो क्या क्या होगा, चेंज इन स्टेट होगा, चेंज इन कलर होगा, गैस रिलीज होगी, चेंज इन टेम्परेचर होगा। एक चीज आप यहाँ पे और नोट कर लो, फॉर्मेशन ऑफ पेरेसिपिटेट। अगर आपको स्कूल में ट्यूशन में पढ़ाया तो बहुत अच्छा, नहीं पढ़ाया तो आप नोट करो यहाँ पे, फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी पेरेसिपिटेट, ओके। फिर बोल रहा है ये चेंजेस हम अपने आसपास देखते हैं, वी कैन सी लार्ज वेराइटी ऑफ केमिकल चेंजेस अराउंड अस, ठीक है, वेरियस टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, ठीक है, ओके। देन उन्होंने बोला है टॉपिक का नाम क्या है, केमिकल इक्वेशंस। क्या बोला है इसने, बोला है जो हमने एक्टिविटी की है फर्स्ट मैग्नीशियम वाली, अभी मैंने कर ली, मेरी फ्रेंड आई नहीं है उस दिन जब हमने केमिस्ट्री लैब में ये एक्टिविटी की, ठीक है। या टीचर ने आपको बोल दिया कि भाई ये स्टूडेंट नहीं आया था, इसको बता दो क्या एक्टिविटी की है हमने, तो आपके पास क्या तरीका है कि आप कैसे बताओगे इसको, ऐसे किसी ने लिख के बता दिया है कि भाई तू नोट्स बना ले, ये लिख ले कि व्हेन अ मैग्नीशियम रिबन इज बर्न इन एयर इन ऑक्सीजन, वो क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड में।
अभी आपके टीचर बोल रहे हैं नहीं बेटा ये तो बहुत बड़ा आपने लिखवा दिया, उसको आंसर ऐसे थोड़ा ना लिख सकते हैं, ठीक है, कुछ और करो, इसको ऐसे नहीं लिखना। तो सेंटेंस आपके टीचर ने बोला कि क्या है, क्वाइट लॉन्ग है, तो इसको कैसे लिखो, शॉर्टर फॉर्म में लिखो। तो सिंपलेस्ट वे क्या बताया उन्होंने, वर्ड इक्वेशन। कैसे लिख सकते हैं वर्ड इक्वेशन, ये मैं पहले बता दूं। केमिकल इक्वेशन दो टाइप्स के होते हैं, एक वर्ड इक्वेशन, एक सिंबल इक्वेशन। तो सिंबल इक्वेशन आगे हम लोग पढ़ेंगे, ये दो टाइप की इक्वेशंस हैं। वर्ड इक्वेशन कैसा है, इसका नाम लिखना है अच्छे से, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ऐसे, ठीक है, ओके। आगे हमारे पास क्या है, द सब्सटेंस दैट अंडरगोज केमिकल रिएक्शन, केमिकल चेंज, मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन, उसको क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट्स। या सिंपल लेफ्ट हैंड साइड पे जो भी लिखा है ये एरो है, ठीक है, इसको मैथ्स का इक्वल टू का साइन समझ लो। लेफ्ट हैंड साइड पे जो है वो रिएक्टेंट्स, और राइट हैंड साइड पे जो है वो प्रोडक्ट्स हैं हमारे। द न्यू सब्सटेंस मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म्ड, उसको क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलेंगे। वर्ड इक्वेशंस शोज चेंज ऑफ रिएक्टेंट्स टू प्रोडक्ट थ्रू एरो, एरो लगाना है, वैसे इक्वल टू का साइन यहाँ पे नहीं लगाना है, कभी भी एरो लगाना है, ठीक है, एरो के थ्रू शो किया हुआ है। रिएक्टेंट्स कौन से साइड पे लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड पे प्लस साइन के साथ, बिटवीन देम सिमिलरली प्रोडक्ट्स लिखेंगे राइट हैंड साइड पे प्लस साइन के साथ बिटवीन देम। ओवरहेड क्या आएगा, एरो, एरो का जो हेड होगा वो किसकी तरफ मतलब करेगा इशारा, या किसकी तरफ होगा, प्रोडक्ट्स की तरफ, और टेल किसकी तरफ होगा, यहाँ पे रिएक्टेंट्स की तरफ। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, शोज द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्टेंट्स, ओके। आगे हमारे पास कौन सा टॉपिक है, केमिकल, राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन को लिखना कैसे है, अभी हमने वर्ड इक्वेशन की, अब बोल रहे हैं कि और भी कुछ छोटा मेथड है वर्ड इक्वेशन से। हाँ जी, है एक और मेथड। केमिकल इक्वेशंस कैन बी मेड मोर कंसाइज एंड यूजफुल, अगर हम क्या करते हैं, केमिकल फॉर्मूला इंस्टेड ऑफ वर्ड्स ऐड कर दे। केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंट्स केमिकल रिएक्शन, अगर फॉर्मूला ऐड करेंगे किस किस का, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का, और क्या बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया, ठीक है। फिर बोला काउंट करना और कंपेयर करना नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट्स ऑन द RHS LHS ऑफ द रो एरो। Is the number of atoms same? Is the number of atom of each element same on both of the sides? If yes, तो इक्वेशन क्या है, बैलेंस है, अगर नहीं है तो इक्वेशन क्या है, अनबैलेंस है। अनबैलेंस हम लोग नहीं रख सकते, ठीक है, या फिर ये यहाँ पे देखना है पहले, अनबैलेंस इक्वेशन को और क्या बोलते हैं, स्केलेटल इक्वेशन, ठीक है। दो नाम है, अगर आपको एग्जाम में लिखा आ रहा है स्केलेटल इक्वेशन, जस्ट अ सेकेंड, स्केलेटल इक्वेशन, तो इसका क्या मतलब है, अनबैलेंस्ड इक्वेशन। बैलेंस्ड का नाम ओनली बैलेंस, बट अनबैलेंस्ड का नाम है स्केलेटल इक्वेशन। यहाँ पे देखो मैग्नीशियम का तो एक ही है एटम, यहाँ पे भी एटम मैग्नीशियम का एक है, बट यहाँ पे दो एटम्स या मॉलिक्यूल्स किसके हैं, ऑक्सीजन के, बट राइट साइड पे तो एक ही है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, बैलेंस, ये अनबैलेंस्ड है, ठीक है, स्केलेटल इक्वेशन है ये। देन क्या बोला उन्होंने, बैलेंस केमिकल इक्वेशंस। बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होते हैं, ये क्यों करने पड़ते हैं, ठीक है, बोला है 9th क्लास में आपने पढ़ा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, हाँ जी हमने पढ़ा है। उसमें होता क्या है कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में ना तो हम लोग मास क्रिएट कर सकते हैं खुद से, ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, जितना मास पहले था उतना ही बाद में होगा। तो अगर हमने गलती में लिख दिया है रिएक्शन में, पहले हमने मास ज्यादा ले लिया, प्रोडक्ट में हमने मास कम दिखा दिया, तो उसको खुद को आपने खुद से ही बैलेंस करना है उसको, ठीक है। फिर क्या बोला, और क्या बोल सकते हैं इसको, द टोटल मास ऑफ द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट क्या होंगे, इक्वल होंगे टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट्स, ठीक है। अदर वर्ड्स तीन चार देखो इसके डेफिनेशन बता दिए। नंबर ऑफ एटम्स हर एक एलिमेंट्स के क्या होंगे, बिफोर एंड आफ्टर केमिकल रिएक्शन इक्वल होंगे। तो क्या बोला है, वी नीड टू बैलेंस अ स्केलेटल केमिकल इक्वेशन, ठीक है, जो एक स्केलेटल केमिकल इक्वेशन है, अनबैलेंस है, उसको बैलेंस करना पड़ेगा हमें। फिर इन्होंने पूछा है कि ये जो इक्वेशन है ये बैलेंस थी, कौन सी, 1.2 कौन सी है भाई, ये वाली।
ये वाली इक्वेशन बैलेंस थी? नहीं जी, अभी अभी तो बोला यहाँ पे 2 है मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन, कितने 2, बट यहाँ पे तो 1 है। यहाँ पे क्या कर देंगे 2 और यहाँ पे भी क्या कर देंगे 2। कैसे? एक सेकेंड, यहाँ पे हमारे पास क्या है रिएक्शन, Mg प्लस O2 गिव्स MgO। यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पे। अब Mg भी तो 2 हो गया, O तो 2 हो गए, बट Mg के साथ भी तो 2 मल्टीप्लाई हो गया, तो यहाँ पे भी 2 लिखना है। दिस इज बिल्कुल परफेक्ट आपकी इक्वेशन, जिसमें आपका कोई भी मार्क्स कट नहीं होगा। ओके, बट और कैसे अच्छा बनाए हम लोग? फिर क्या बोले, इन अदर वर्ड्स ये हो गया हमारा। लेट्स लर्न अबाउट बैलेंसिंग अ केमिकल इक्वेशन स्टेप बाय स्टेप करते हैं। पहले वर्ड इक्वेशन लिख के दिखाई है इन्होंने, फिर ये सिंबल इक्वेशन लिख के दिखाई है, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने बोला है इसको है जरूरत, ये स्केलेटल है या फिर बैलेंस है। Zn यहाँ पे देखो 1 है, यहाँ पे भी 1 है, लिख दिया पहले Zn का। फिर हाइड्रोजन यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स है, यहाँ पे भी 2 मॉलिक्यूल्स है, डन, ये ऑलरेडी बैलेंस है। सल्फर का यहाँ पे 1 मॉलिक्यूल है, यहाँ पे भी 1 है, डन है। ऑक्सीजन के 4 मॉलिक्यूल्स है, यहाँ पे भी 4 है, डन है, ऑलरेडी बैलेंस है। बैलेंस्ड इक्वेशन हमें दी हुई है, इसको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है हमें, ठीक है। नेक्स्ट उन्होंने क्या बोला है, अच्छा ये वाली लाइन भी हम लोग रीड कर लेते हैं। बोले एज द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इज सेम ऑन बोथ द साइड्स, तो ये इक्वेशन क्या है, बैलेंस। 1.3 इक्वेशन क्या है, बैलेंस ऑलरेडी, हाँ जी, हमने देखा बैलेंस इक्वेशन। आगे क्या बोला है, लेट्स ट्राई टू बैलेंस दिस, इसको बैलेंस करते हैं हम लोग। ओके जी, करते हैं बैलेंस इसको। कैसे करने बैलेंस, कह रहे सबसे पहले स्टेप 1 है क्या, कैसे करना है बैलेंस। फर्स्ट स्टेप क्या है, टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन फर्स्ट ड्रॉ बॉक्सेस, ये बॉक्सेस ड्रॉ कर लो। इसके बॉक्स के अंदर कुछ भी नहीं करना है, बस बाहर हमें क्या लिखना है, नंबर्स लिखने हैं, जिस नंबर से क्या होगा मल्टीप्लाई करेंगे। कोई भी हम लोग क्या कर सकते हैं, नेचुरल नंबर्स कोई सा भी लिख सकते हैं, उससे हम लोग क्या करेंगे मल्टीप्लाई, और इक्वेशन क्या हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी। सेकेंड स्टेप में क्या लिखा है कि ऐसे लिस्ट बना लो, ये वैसे तो मतलब इन्होंने स्टेप बाय स्टेप दिया है, इससे इजी हो जाएगा आपका बैलेंस करना है, ऐसा नहीं है कि ऐसे ही करके आना है। ओके, लिस्ट द स्टेप्स ऑफ, लिस्ट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, ये ऐसे लिख लो कि लेफ्ट साइड में कितने हैं, आयरन का कितना 1, यहाँ पे कितने 3, तो राइट हैंड साइड पे 3 है, इधर 1 है। हाइड्रोजन इधर 2 है, इधर भी 2 है, हाइड्रोजन ऑलरेडी बैलेंस है। ऑक्सीजन इधर 1 है, इधर 4 है, तो ऑक्सीजन और आयरन को हमें क्या करना है, बैलेंस। सबसे पहले बोले किसको बैलेंस करना चाहिए, स्टार्ट कर रहे हो आप कौन से कंपाउंड से करो जिसके मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स है। ऑक्सीजन के देखो 4 है, तो ऑक्सीजन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन से स्टार्ट कर रहे हैं, ऐसे देखो रिएक्टेंट्स में ऑक्सीजन का कितना है 1, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, इधर तो 4 थे, तो 4 इधर भी 4 इक्वल हो गए। ओके जी, यहाँ पे क्या करना है, 4 से मल्टीप्लाई कर देना है आपको, तो ये क्या है, डन, ऑक्सीजन का ऑलरेडी बैलेंस। अभी हाइड्रोजन का देखो जी, हाइड्रोजन तो पहले से बैलेंस था, बट ये 4 हाइड्रोजन से भी मल्टीप्लाई होगा, ये 4 ऑक्सीजन से भी, ऑक्सीजन तो डन है, बट हाइड्रोजन कितना हो गया, इस 4 को इस हाइड्रोजन के 2 से भी आपको मल्टीप्लाई करना है, तो कितना हो गया 8। हाइड्रोजन कितना हो गया, रिएक्टेंट वाली साइड पे 8 मॉलिक्यूल्स हो गए, इधर 8 बनाना है तो 4 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, 4 2 सा 8, तो इधर भी 4 से, इधर भी 4 से। अब हाइड्रोजन भी क्या है, बैलेंस है, डन है। इधर रह गया हमारा आयरन, आयरन को बैलेंस करेंगे, इधर 3 था, इधर 1 था, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, हो गया ये भी बैलेंस। फिर क्या बोला है कि एंड वाला क्या रिएक्शन है ये, ठीक है। क्या बोला, फाइनली टू चेक द करेक्टनेस ऑफ द इक्वेशन, आपको काउंट करना है, इधर भी 3 मॉलिक्यूल है आयरन के, इधर भी 3, ऑक्सीजन के इधर 4, इधर भी 4, हाइड्रोजन के 8, इधर भी 8, तो बैलेंस है ये। ओके, फिर क्या बोल रहा है हमें, और भी अच्छी बनानी है आपको अपनी इक्वेशन, ताकि आपका कोई भी मार्क्स ना कटे। तो सिंबल्स को, फिजिकल स्टेट्स को आपको लिखना है। फिजिकल स्टेट्स क्या होती हैं कि कैसे है, अच्छा पढ़ाई देती हूँ। बोले इस इक्वेशन में कुछ आपको पता चल रहा है कौन सी फिजिकल स्टेट है, कोई लिक्विड है, सॉलिड है,
तो बोले नो इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन नहीं है इसमें फिजिकल स्टेट्स की। टू मेक केमिकल इक्वेशन मोर इन्फॉर्मेटिव, और भी ज़्यादा अच्छा बनाने के लिए, इन्फॉर्मेटिव बनाने के लिए आप रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स का क्या लिखो, केमिकल फॉर्मूला तो लिखना ही है, बट फिजिकल स्टेट्स भी लिखो, गैसियस है, लिक्विड है, एक्वस है, सॉलिड है, क्या है ये आप सब लिखो इसको। ये वाली नोटेशंस आपको लिखनी है। स्मॉल जी स्मॉल एल एक्वस के लिए, ए क्यू स्मॉल और एस। ओके, एक्वस क्या होता है यहाँ पे लिखा ही हुआ है, एक सेकेंड ये आप अंडरलाइन कर लो कि एक्वस का क्या मतलब है कि ऐसा सॉल्यूशन जिसमें वाटर क्या होगा, सॉल्वेंट होगा। ठीक है, ये ऐसा कोई सॉल्यूशन जो किससे मिलके बना है, वाटर से मिलके बना है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एक्वस। बस यहां तक ही करेंगे आज। आगे हमारे पास क्या है, ये सॉलिड है, ये गैस है, ये लिक्विड है, ये लिक्विड है, गैस है। ठीक है, नोट कैरे जी के साथ गैस से सिंबल हमने लगाया वाटर के साथ, क्या इंडिकेट करने के लिए, जो वाटर है यहाँ पे क्या, स्टीम। आप लिक्विड भी लिख सकते हो, ऐसे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगी कि हमें क्या पता चलेगा कौन सा सिंबल किसके साथ लगाए। तो अब जो नॉर्मली हम देखते हैं वाटर कौन से फॉर्म में हम देखते हैं कि लिक्विड मोस्टली हम यूज करते हैं, तो आप लिक्विड ही लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें, लिक्विड ही लिखना है। Usually physical states are not included in chemical equation unless it is necessary. वैसे तो नहीं लिखते हैं जब तक necessary नहीं है। Sometimes the reaction condition such as temperature, pressure, catalyst आपको लिखना होता है, या तो एरो पे आप लिखोगे, एरो के ऊपर या एरो के नीचे ऐसे, ठीक है, लिखना होता है। फिर बोला 1.2 जो हमने पहले पढ़ी है इक्वेशन, उसको बैलेंस करो। 1.2 इक्वेशन ये वाली मैंने बैलेंस करके दिखा दिया, आप एक बार कर सकते हो। ठीक है, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन से पहले पहले हमारा सारा चैप्टर ये डन है। ये क्वेश्चन जो इंटेक्स क्वेश्चन वगैरह ये सारे हम लोग दूसरी क्लास में करेंगे, स्पेशली फॉर इंटेक्स क्वेश्चंस। ओके, डन है बेटा, थैंक यू।